प्रश्न आता है, भाई शास्त्र हम जानते नहीं और शास्त्र भी अनंत है, शास्त्र का भी ठिकाना नहीं। अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग संतों ने, अलग अलग संप्रदाय ने अलग अलग भाव से वही भगवत पुराण आदि उसका व्याख्या करते हैं। कभी कभी देखा जाता है जो सिद्धांत विरोध हो रहा है, एक आचार्यों ने कह दिया, दूसरा आचार्य की वाणी से देखा जाता है उसमें विरोध होता है। ये भी समझना बहुत कठिन बात है ना। तो ये तो कह दिया तो तुम शास्त्र जान करके कर्तव्य संबंध में विदित होकर के तुम भजन करो। भाई हम तो जानते ही नहीं, तो मैं क्या करूं, मेरा भजन होगा नहीं। तो हमको सरल मार्ग बताओ, किस मार्ग अवलंबन करके, बहुत सरल, शास्त्र का झगड़ा झंझट है नहीं, जहां विधि निषेध उतना है नहीं, सरल उपाय कुछ बताओ जिस उपाय अवलंबन करके हम राधा रानी की सेवा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं इसी जन्म में, है ना। तो हमारे चैतन्य चरितमृतकार सरल उपाय बताते हैं। देखो उतना झंझट में पड़ने का जरूरत नहीं। सुनो, 3 उपाय बताते हैं। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव शिवन, यह छाड़ा धर्म नहीं सुनो सनातन। जीवे दया, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति एक सहानुभूति, सबके सुख दुख में अपना सुख दुख ऐसे अनुभव करना। गीता में कहती हैं, आत्म पाम्यन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुनो सुखं यदि वा दुखं सहयोगी परम मत। वो श्रेष्ठ जोगी है। जोगी माने जो भगवान से मिले हुए हैं। जोगी माने योग साधना नहीं, योग माने जिस प्रक्रिया के द्वारा भगवान से मिलन होता है उसी को योग कहा जाता है। कर्म के द्वारा योग, कर्म योग, ज्ञान के द्वारा योग, ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा योग, भक्ति योग, तंत्र के द्वारा योग, तंत्र योग, हठ के द्वारा योग, हठ योग आदि नाना प्रकार योग बताया गया है। तो गीता में कहते हैं जो क्या कहें सुनो, आत्मपाम्यन्न सर्वत्र समं पश्यति, आत्म सादृश्य में समदर्शी, सबके प्रति, सब जीव के प्रति। जैसे अपना सुख दुख हम अनुभव करते हैं, अपना सुख में आनंद होता है, दुख में कष्ट होता है, ऐसे ही दूसरा का सुख दुख, अपना सुख दुख बराबर दिखता है। कोई दुखी होता है तो वो दुख अनुभव करता है, आहा ये बहुत दुखी है, और सुख अनुभव करता है तो वो प्रसन्न होता है, आहा ठीक है, प्रभु इनको सुखी रखे। इसलिए कोई भेदाभेद नहीं है, निर्विशेष, अद्वेष्ट सर्वभूतनंग, कोई जीव को द्वेष नहीं करना। आत्मपाम्यन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन, समदृष्टि, आत्म सादृश्य में समदृष्टि, सुखं यदि वा दुखं, दूसरे के सुख दुख, अपना सुख दुख बराबर दिखता है। बोलता है वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है। अब यहाँ प्रश्न होता है, तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ जोगी भगवान बताए, भगवान से युक्त है, तो क्या भक्ति योग तो गौण हो गया? ये प्रश्न उठ सकता है ना। बात ऐसा नहीं है। जो राधा रानी के चरण कमल में भक्ति प्राप्त किया है ना, वो आत्म सादृश्य में समदर्शी हो जाता है। जो भक्ति प्राप्त किया नहीं, वो ऐसे समदर्शी होना संभव नहीं है। बातें की है, समझ की कमी है। जो वहां शायद योग को ज्यादा श्रेष्ठता प्रदान किए है, भक्ति को गौण कर दिए हैं, ऐसा बात है नहीं। हमारे समझ की कमी है। जो भक्ति प्राप्त किए हैं, करने में समर्थ हुए हैं राधा रानी की कृपा से, भक्ता तनन्यास कहमे बंग विधर्जुन ज्ञातुम दृष्टुं च तत्व न प्रविष्टुं च परंतप। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मेरे को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, हम में, हमारी लीला में प्रवेश किया जा सकता है। तो भक्ति को थोड़ी गौण करेंगे भगवान? जहाँ समस्त शास्त्र पुकार पुकार के भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं, वहाँ भाई ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ कैसे कहते हैं,
सहयोगी परमो मत, परमो शब्द में माने श्रेष्ठ। तो ये स्थिति तभी आती है जब जाकर के राधा रानी के चरण में वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ होता है, तभी जाके ऐसे आत्मपमन सर्वत्र समदर्शी हो जाता है, नहीं तो संभव नहीं है ना। बात एक ही है। तो साधन मार्ग में अविच्छेद, ये इसको अवॉइड करके किसी उपाय के द्वारा हम भक्ति मार्ग में प्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। सब में प्रभु है, ये जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबको अपना ही आत्मा जैसे हमारी प्रिय है, हम आत्मा जैसे हमारी आत्मा प्रिय है, सबसे प्रियतम है, ऐसे सबके भीतर वही आत्मा विराजमान है। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मा नाम कृतालयम और है दान मानव व्यंग मूर्ति अभिनिर्ण चक्षुषा। इसीलिए सर्वभूतात्मा भूतानाम, सब जीव के अंदर भूतात्मा नाम कृतालयम, कृत आलय, कृत माने घर बना के मैं ही निवास कर रहा हूँ। घर बना के माने ये शरीर रूपी घर, ये पंचभूतात्मक जो शरीर है, जितना जीव प्राणी जगत जितना है, उसमें ये घर शरीर रूपी घर बना के कृत आलयम, उसमें घर बना के मैं ही निवास कर रहा हूं, ये जानना। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मा कृतालयम और है दान मानव्यंग मैत्री अभिनिर्ण चक्षुषा। सबको दान मान और मैत्री, मैत्री माने मित्रता उसको कहते हैं जिसके सुख से सुखी या दुख से दुखी होते हैं। वही आया ना, आत्मपमन समत्र सर्वत्र समदर्शी आया ना। मैत्री माने हमारे जो मित्र है उसके सुख से सुखी होते हैं, उसके दुख से दुखी होते हैं, ये हमारा स्वभाव है। ऐसे ही सब जीव में प्रभु है जानकर के सबके सुख से सुखी दुख से दुखी होते हैं। और दान मानव मैत्री अभिन्न चक्षुषा, मैं जो हूं ये अलग नहीं हूं, सब में मैं ही हूं। ऐसे जान करके उपासना करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा अपराध का भय नहीं रहेगा, किसी के प्रति हीन भावना आएगी नहीं, किसी के साथ हमारा लड़ाई होगी नहीं, किसी के साथ हमारा विद्वेष होगा नहीं, है ना। क्योंकि सब में प्रभु है जान करके। बोले दोष गुण उस स्थिति में जो भजन करते हैं उसमें एक विशेष गुण दिखने में आता है, जो भजन करते हैं, और जो भजन नहीं करते हैं उनमें कुछ उल्टा दिखने में आता है। भजन जो करते हैं वो क्या दिखते हैं, अपना अवगुण दिखते हैं, दूसरे का गुण दिखते हैं, अपने अंदर अवगुण का अनुसंधान करते हैं, हमारे अंदर ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। मोह तंद्रा भ्रम रुक्खरस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लंघन का वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा छेद परापेक्षा। 18 दोष जीव में प्रधान है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कि समस्त दोष वर्जित, ये होता नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक हमारे ये जड़ चेतन अविद्या ग्रंथि खुल नहीं जाता है, तब तक जाकर के रहेगा, इससे मुक्त नहीं है। तो जो भजन करने आए हैं वो किसी का दोष दिखना पहले वो चिंता करेंगे, भाई ये दोष तो हम में है नहीं, काम है क्या तुम में है नहीं, अच्छा क्रोध है, वो बहुत क्रोधी है। किसी को जब एक अंगली दिखाते हैं वो तो ये है क्रोधी है, तो 3 अंगली तुम्हारे तरह रहता है, तुम 3 गुण दोषी हो, वो 1 गुण है, तुम 3 गुण हो, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे दोषी है ना, हम अंगली दिखाते हैं तो माने हम तो 1 अंगली दिखा रहे, तुम्हारे तरफ 3 अंगली है, माने तुम 3 गुण दोषी हो। तो जो परमार्थ लोभी है, जो अपने को शोधन करने के लिए ब्रजभूमि में आए हैं, संत शरणागत होकर गुरु चरण आश्रय करके राधा रानी के चरण में समर्पित होकर के जो भजन शुरू किए हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। अगर भगवत प्राप्ति, वो प्रेम प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, तो बहुत जरूरी है हर स्थिति में अपना दोष अनुसंधान, निजी दोषानुसंधान और
दूसरे का अंदर, दूसरे का गुणानुसंधान, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है, इसका अंदर ये गुण है, इसका अंदर ये गुण, एक चींटी तक, एक निकृष्ट प्राणी तक, सबके अंदर वो गुण अनुसंधान करता है। इसमें भी प्रभु हैं, ये भी हमसे अच्छा है, ऐसे ऐसे। तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका जो स्वभाव है धीरे 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 परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। हम लोग तद विपरीत, अपना गुणानुसंधान, दूसरा को दोषानुसंधान, अपना गुण देखते हैं, ये तो ये है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। भजन करने आए हैं, वहाँ भी हम नाना प्रकार है, ये तो भजन नहीं करता, ये तो भंडारा खा के भंडारा खाते हुए डोलता है, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है। देखो भजन करने आए हैं, वहाँ आके भी देखो हमारी बुद्धि वृत्ति देखो, वहाँ भी विचार, देखो। तो कैसे भाई, तुम किस तरह से अपने को शोधन करके राधा रानी के चरण कमल में वो भक्ति प्राप्त करोगे? शोधन करने का तुम्हारी इच्छा ही नहीं, तुम्हारे अंदर विचारधारा जो है वो शुद्धिकरण हुआ ही नहीं, है ना। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान और दूसरे का गुणानुसंधान, ये प्रक्रिया अपनाने से बहुत जल्दी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया अपनाने के लिए चाहिए, जो दोष तो देखते हैं सब, ये देखना जो जितना देख रहे हैं सब प्रभु सब में है, सब में प्रभु है, ऐसे जान करके प्रणाम करना, दंडवत करना। अगर सामने ना हो तो मन में दंडवत करना, मन में प्रणाम करना, ये हमसे श्रेष्ठ है, ये हमारे प्रणम्य है। तो फिर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहेगा, किसी का दोष नहीं देखोगे, तो मन मलिन होगा नहीं, तो अति शीघ्र तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक जाकर के वो भक्ति अंग जाजन करना ठीक ठीक होना संभव नहीं है। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति। जब तक चित्त शुद्धिकरण नहीं होती है तब तक स्वरणांग में प्रवेश होता नहीं है, तब तक भक्ति की जो लक्षण है, अश्रुकंप आदि जो सात्विक, ये प्रकाश दिखने में आएगा नहीं। बग गद गदया द्रपत चित्रसा बिना आनंद अश्रुकलया कथम सिद्धि विनाश है, श्रीमद् भागवत कहते हैं। अरे हरि कथा कहते कहते, हरि नाम श्रवण करते करते, साधु संग करते करते बग गद गदया, वाक्य गदगद हो जाएगा, शब्द उच्चारण नहीं होगा, हृदय पिघल जाएगा, द्रपत चित्रसा बिना, चित्त द्रवीभूत हो जाएगा, बिना आनंद अश्रु कलया, आनंद अश्रु धारा बहेगी। बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाश है। तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है हम कैसे समझेंगे, भागवत कहती है। तुम्हारा चित्त शुद्धिकरण ही हुआ नहीं, और वहां तो जाना तो हमको बहुत दूर की बात है, लेकिन हमको वहां जाना है। आप बोलोगे भाई हम तो कोशिश करते हो नहीं पा रहा कुछ, ये हमारे ये पहले जो हमारे विचारधारा चिंताधारा इसमें कमी। सबको पहले प्रणाम करना सीखो, निर्विशेष। अहं ही सर्व कल्याण कल्पानां सदृशी न मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी। सबके भीतर मैं ही हूँ जान करके कायमन वचन से वो भाव को आरोप करने की चेष्टा, भगवान कहते हैं ये श्रेष्ठ उपासना। यह भी वही शब्द आता है, तो क्या भक्ति गौण है? भक्ति आश्रय करके हम वहां पहुंच नहीं सकते। बोलते भक्ति प्राप्ति और ये तुम्हारा मनोवृत्ति जो है ये जुगपथ चलता रहेगा। जितना तुम भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे राधा रानी की कृपा, तत्त परिमाण तुम्हारे विचारधारा ऐसी होगी, सब में तुम ऐसे ही जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। फिर ऐसे साधन करते करते आखिर में जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, जहां जहां नेत्र गिरता है दिखता है वहां सब कृष्ण सब प्रभुमय देखते हैं। आखिर में ऐसा होता है।
वासुदेवं सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, वही स्थिति एक ही है। बात एक ही है। तो उस साधन के लिए हमको सब में प्रभु है ये चिंतन करना चाहिए, करके सबके प्रति विनम्रता। अगर मान लो कोई दुर्जन है, कोई ऐसे ही कोई स्वभाव में चरित्र में हमको बहुत सारे अवगुण दिखता है, तो ठीक है, उससे दूर रहो, लेकिन खबरदार मन से उनके प्रति हीन भाव न रखना नहीं है, बड़ा दुष्ट है, खबरदार ऐसा रखना नहीं। तो आप बोलेंगे तो हमारा तो ऐसा भावना आ जाती है, बोले नहीं आना चाहिए। बोले क्यों? हम देख रहे हैं दुष्ट है। बोले देखो कोई पागल है ना, पागल है तो रास्ते में गाली देता है, बकता है, उसका क्रिया मुद्रा जो है बहुत ही सामाजिक कोई श्रृंखला कुछ उसमें है नहीं है। क्यों पागल है? तो क्या तुम नाराज होते हो? बोले क्यों नहीं होते हो? बोलते हैं वो पागल है, तो पागल का क्या दिखना है? तो ये समझना ऐसे ही सब ये पागल है, अप्रकृतिस्थ है, माने अपना स्वरूप में है नहीं, स्वरूप विच्युति के कारण शरीर धर्मी हो करके ऐसे ही इस तरह से संसार चक्र में घूम रहा है। ये हमको दिखना नहीं है तो भगवान का ही अंश। मम ही वांशु जीव लोक जीव तो सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थली कर्षति। यह अविनाशी अंश है, प्रकृति को आश्रय करके प्रकृति के गुण समूह ये भोग रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उसकी स्वरूप विस्मृति ही कारण। संसार क्या है? स्वरूप विस्मृति। मुक्ति क्या है? स्वरूप स्थिति। स्वरूप माने मैं भगवान का अंश हूं, अविच्छिन्न अखंड अंश हूं। ये सत्य है, कोई कल्पना नहीं, भावना नहीं है। भगवान को अपनाया नहीं जाता है। कह कहते हैं भगवान को अपनाओ, अरे पागल, भगवान को क्या अपनाओगे? अरे वो अपना था, अपना है, अपना रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी उनके साथ हमारा कभी अलग होना संभव नहीं। अरे हमको छोड़ दो, अगर भगवान भी चाहे हमको अलग कर देंगे, जिसको हम अलग कर देंगे, भगवान भी नहीं कर सकती है, मिली हुई है हमसे, तो उनसे क्या तुम अपनाओगे? बोले तो क्या करना है? बोले तुम भूल गए हो, इस भूल को मिटाओ। भूल मिट गया, तुम्हारा साधन हो गया, समाप्त हो गया, और कोई साधन का आवश्यकता है नहीं। साधना क्या है? एक भूल को मिटाना है। क्या करोगे? कौन सा साधना करोगे? क्या प्राप्ति के लिए? कौन सा प्राप्ति तुम चाहते हो? तो है, था, है, रहेगा, तो क्या करें? ये भूल को मिटाओ। बोले कैसे मिटेगा? बोले जिस प्रक्रिया के द्वारा ये भूल मिटता है वो श्रेष्ठ उपासना है। भूल को मिटाना है। और हम भूल को पकड़ के बैठे हैं, भेद बुद्धि, ईर्षा, देश, लोभ, लालसा, संसार आसक्ति, कामना, वासना, सब भूले भूल नाम मात्र उपासना करते हैं। ऐसे है, बार बार प्रार्थना करें, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। वो तो कृपा करके बैठे हैं। राधा ने कहते तुम तो भूल तो मिटाओ, भूल मिटाने के लिए थोड़ा कोशिश तो करो। तो भूल को पकड़ के बैठे हो, भूल को ही सत्य मान करके तुम उसको अपना करके उसी के लिए समस्त जीवन को तुम समर्पित करके अपने समस्त कर्म चेष्टा वो भूल के पीछे चल रहे हो तुम, और कहते हो प्रभु हमको दया करो, कृपा करो कृपा करो। भूल को मिटाओ। उनका अपनाने का कुछ है नहीं, वो अपना था, है, रहेगा। और संसार को त्यागने का कुछ है नहीं। ये पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, पीछे भी नहीं रहेगा। ये त्यागा नहीं जाता है, था ही नहीं, है ही नहीं। ये मिथ्या है, ये भूल है, यही है माया। ये भी भूल है, ये भूल को भी मिटाना है। त्यागा नहीं जाता है। संसार को त्याग करो, पागल कहेंगे, संसार को भी त्यागा जाता है। संसार क्या है? वासना ही संसार है। भोग वासना, भगवान को भूल करके दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे आसक्ति, यही है भ्रम, यही है भूल।
ये भूल को मिटाना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये भूल मिटाने के लिए जितना साधन जितना बताए हैं मुनि ऋषि पुराण आदि जितना सब निर्देश किए हैं, सब इस भूल को मिटाने के लिए। थोड़ा सा पकड़ में आ जाए, थोड़ा सा विचार थोड़ा ठीक हो जाए, एक बार तो ज्यादा दूर मंजिल ज्यादा दूर है नहीं, बहुत नजदीक है, हमारे साथ है, उनके साथ थे हैं रहेंगे। एक भूल को मिटाना है। बिनु सत्संग ना हरि कथा ते हो बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग, महापुरुष का संग से वो चेतना जागृति हो सकती है, वो भूल मिट सकता है। जब तक नाता जगत का तब तक भगति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाए सोए। ये नाता तोड़ना बड़ा कठिन बात है, और नाता तोड़ना पड़ेगा। बोले नाता तोड़े कैसे? नाता तो हमारा ऐसे लग गया है, ये छूटता ही नहीं। बोले वहां के लगाव कम है, वहां लगाव जितना होता जाएगा ये नाता उतना ऑटोमेटिक हटता जाएगा। यह है प्रक्रिया। लगाव होना चाहिए, सत्य को उपलब्धि करना चाहिए। क्या भूल हो गया, भूल को मिटाने के लिए प्रयत्न चाहिए, तत्परता चाहिए, आग्रह चाहिए, उत्कंठा चाहिए। तो मिटेगा क्यों नहीं? हमारे जो पूर्वज हैं इसी प्रक्रिया अपना करके वो भगवत प्राप्ति किए हैं, हम भी कर लेंगे, जरूर करेंगे। इसीलिए हमारे चैतन्य चरितमृत का एक सरल उपाय और बताए हैं। मतलब देखो, आपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। झमेला उतना साधारण वचन, उतना झमेला। अपना को हीन ज्ञान, मैं सबसे हीन हूँ, सब हमसे अच्छा है। बोले उतना दोष देखते हैं, बोले ठीक है, कितने भी दोषी हो, कुछ भी हो, हमसे अच्छा है, ये भावना। हाँ दोषी है, हम दिख रहे हैं, लेकिन हमसे अच्छा है। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता, योग्यता को अभिमान, हम पंडित हैं, हम कुलीन हैं, मानी हैं, धनी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम भजनानंदी हैं, वैष्णव हैं, हम त्यागी हैं, सब अभिमान, एक से एक अभिमान। ये कुछ एक भी हम नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं। ना हम जोगी, ना त्यागी, ना भोगी, ना गृहस्थी, ना सन्यासी, ना त्यागी। हम तो प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। और सब उपाधि, ये सब उपाधि, हम वैष्णव हैं, ये भी उपाधि, उससे भी आगे हैं हम ठाकुर जी के हैं, है ना, उससे भी आगे हैं। बस ठीक है, अच्छा है, उत्तम है ये भावना, लेकिन ना हम वहां भी नहीं, उससे भी आगे हैं हम, निरुपाधि। तो ये भावना, पहले तो ये भावना सब में प्रभु है जान करके, सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति सम्मान, ये भक्ति मार्ग में चलने के लिए मार्ग बहुत प्रशस्त हो जाता है, सरल सुगम सरस हो जाता है। सरल सुगम सरस हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हम अटक जाते हैं। हम तो साधारण मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, पशु पक्षी तो बहुत दूर की बात है, हम संत के प्रति हमारी आदर बुद्धि नहीं हम कर पाते हैं। कितना दुर्भागा जीवात्मा है, संत के प्रति ही आदर बुद्धि नहीं कर पाते हैं। जहाँ भगवान क्या कहते हैं, अहं भक्त पराधीनो असतंत्री बुद्धि जो, मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। भगवान ऐसे भक्ताधीन, और वहाँ भी जाकर के हम अटक जाते हैं, वो भी हम श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। साधारण मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। तो जीवे दया, फिर नामे रुचि, ये जीव के, ये जीवे दया, ये तो अद्वेष्ट सर्वोत्तम, ये होना चाहिए साधन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो भक्ति प्राप्ति के लिए, वो प्रेम प्राप्ति के लिए, राधारणी की सेवा प्राप्ति के लिए, अपना स्वरूप प्राप्ति के लिए। ये अविच्छिन्न, ये अविच्छिन्न कहते माने अपरिहार्य है ये भावना।
दूसरा है नाम। नाम बिना कोई साधन है नहीं। इस संबंध में भी आलोचना किए हैं। नाम तो सर्वश्रेष्ठ है। कलिजुग केवल नाम आधारा, हरिनाम 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 वो केवलम, कलो नस्त्यव 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 गतिरन्यथा, कृतजध्याति विष्णु तितया जजते मुखै, दापरे परिचर्या कलो तद हरि संकीर्तनात्। कलिजुग केवल हरिनाम संकीर्तन ही श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं समस्त शास्त्र। हरिनाम। लेकिन इसमें थोड़ा निर्देश है ऐसे जो अपराध शून्य होकर के हरिनाम करना चाहिए। अपराध, कोई अपराध ना बन जाए। उसके अंदर संत अपराध, संत माने जंगल में रहते हैं, दाढ़ी जटा है, वही संत नहीं है। गृहस्थ में भी संत हो सकते हैं। पोशाक संत का परिचायक नहीं है, संत का लक्षण है। संत का लक्षण है पोशाक, दाढ़ी है, जटा है, तिलक है, कंठी है, माला है, सब चिन्ह है, ये लक्षण है। हम देख करके हाँ संत है, दंडवत। एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण चेहरा देख करके उनको विषय जान पाते हैं, और तटस्थ लक्षण है उनके गुण द्वारा पहचान। गुण है, संत का गुण होता है। संत अनपेक्षा मत चित्त प्रशांत समदर्शिन, निर्मम निरहंकार निर्द्वंद्व निष्परिग्रह। ये गुण जिनमें वो संत है। एक गृहस्थी में भी एक अच्छा संत हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन पहचान में आता नहीं। स्वरूप लक्षण है नहीं ना, वो पोशाक नहीं पहनते हैं ऐसा, जैसे एक साधु बाबा जी देख करके हम पहचान लेते हैं ये संत है, तो उनके चरण सान्निध्य में जा करके श्रद्धा ज्ञापन करते हैं, है ना। स्वरूप लक्षण देख करके गृहस्थ का कैसे पहचानेंगे कि कैसे संत आते हैं हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारी गृहस्थी आते हैं। लेकिन कभी कभी हम तो घबरा जाते हैं, जो गृहस्थी में रहकर ऐसी स्थिति, हमारा तो ये स्थिति है ही नहीं। हम तो साधु बन के भी पड़े रह गए। गृहस्थी के ऊपर भी प्रभु की कितनी कृपा। उस दिन एक मैया आकर के शिव जी मंदिर में रो रहे, अरे रो रहे हैं, फुट फुट के रो रही है। हमने मैया क्या हो गया? हमने सोचे शायद कोई ऐसी विपत्ति आ गई। अब साधु संत के पास जाते हैं विपत्ति के समय, इनकी कोई कृपा हो जाए तो ऐसे ही ज्यादातर होते हैं। शायद ऐसे ही होगा, कोई विपत्ति आ गई है। मैया आओ यार, मैया बैठो बैठो बैठो। मैया 50-55 साल उम्र की होगी, आए बैठे हैं। मैया क्या हो गया? बोल नहीं पाते हैं। अरे धारा बह रही है, धारा बह रही है। मैया हुआ क्या? तो बड़े कष्ट से कह रहे हैं, बाबा इसी जन्म में क्या राधा रानी मिल जाएगी? हमको राधा रानी मिलना चाहिए इसी जन्म में। हम दिखते रहेगा, और जब तक बैठी रही तब तक कोई धारा बहती रही। हमारा तो 40 साल हो गया ब्रज में, घर छोड़ के आए हैं। कैसे स्थिति तो हमारा हुई नहीं। कौन सा घमंड करेंगे? फिर भी अगर घमंड है तो वो तो बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसा है ना, तो ऐसा नहीं जो गृहस्थी में रहने से संत नहीं होते हैं, ऐसा बात नहीं है। गृहस्थी में अच्छा तो अपराध नहीं होना चाहिए। काय मन वचन से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। कहीं संत अपराध हो गया, ऐसे संत के पास कोई अपराध हो गया तो भजन में बाधा आ जाती है, मुश्किल हो जाता है उसको आगे बढ़ना। संत अपराध
संत अपराध से बचे रहना चाहिए। संत अपराध का डेफिनेशन और भी है। संत अपराध बहुत प्रकार से होता है। हंति निंदंती वैदेष्टि वैष्णव नंदती क्रुद्धति जाति न हर्षं दर्शने पतना निषट। ये तो खैर आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए, क्यों ब्रज में रहते हैं ना, यहाँ सब संत संत है। यहाँ जाके भूल हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, जिस कारण क्या होता है अपराध पग पग में पग अपराध हो जाता है। लेकिन बाहर में ऐसा है नहीं, वो संत ही है नहीं वहाँ, बाहरी लोग है ना, कि यार कोई गृहस्थ में कोई रह रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ हमारे लिए ज़्यादा भय है ब्रजों में। यहाँ सब ऐसे ऐसे गृहस्थी में भी ऐसे ऐसे संत हैं, और ऐसे ऐसे संत साधारण पोशाक से विचरण करते हैं, जो पहचान करना बड़ा मुश्किल है, ये मैंने कहाँ इनके पहुँच है। हम तो एक साधारण देख करके एक साधारणीकरण कर लेते हैं, ये तो ऐसा ही है, डोलता फिरता है, ऐसा नहीं है। हंति निंदंती वैदेष्टि वैष्णव नंदती क्रुद्धति जाति हर्षं दर्शने पतना निषट। हंति प्रहार करने से, निंदंती निंदा करने से, वैदेष्टि मन में देश भावना रखने से, हंति निंद वैदेष्टि वैष्णव को अभिनंदन आदर सत्कार ना करने से, क्रुद्धते क्रोध प्रकाश करने से, और दर्शन मात्र उनको हर्ष प्रकाश ना करने से, ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। उसके अंदर निंदा और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया। निंदा किसी को ही नहीं करना चाहिए ऐसे, तो जाकर के अपराध से बचने का एक उपाय है। अपराध से बच करके अगर भजन करता है तो नाम बहुत जल्दी उन पर कृपा करने में समर्थ होती है। अच्छा, 2 नंबर गया, कितना कहें, आप कहने से रात बीत जाएगा, समय भी हो गया, और बाकी रहा वैष्णव सेवन, वैष्णव सेवा है। भगवान कहते हैं आराधनानां सर्वेषां वैष्णव विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चितम, तदीयानां समर्चितम ना। जितना देवताओं की आराधना है, जितना देव देवी आदि जितना उपासना करते हैं, उसके अंदर भगवान विष्णु की आराधना, माने कृष्ण विष्णु एक ही है ना, इनकी आराधना सर्वोपरि है। इससे भी ऊपर है उनके भक्त का आराधना, उनके भक्त का आराधना। भक्त सेवा में भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। चैतन्य चरितामृत कहते हैं, मोरे भोजी बारे जार अच्छे अभिलाष से भजो कमर मंगल प्रिय दास। हमको भजन करने का जिसका इच्छा है, हमको भजन करने का जरूरत नहीं, हमारे भक्त का सेवा करो, भक्त का दास सेवा करो। सिद्धिर भवति बनेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम। बोलता है जो भजन करते हैं उसको सिद्धि होगी कि नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन कोई संदेह नहीं है। बोले वो कौन सा उपाय है? तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम, उनके भक्त के सेवा में जो रहते हैं और उसके सिद्धि में कोई अड़चन आता नहीं है, उसे वो सिद्धि होगी जरूर, निसंशयस्तु, कोई संदेह नहीं। तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम, उनके भक्त की सेवा में जरूरत रहती है। क्यों? बोलते अहं भक्त पराधीन असतंत्र बुद्धि, जो मैं भक्त को अधीन हूँ। भक्त हमको प्रेम से इस तरह से फंसा लेता है ना, जो हम अपना भगवत्ता भूल जाते हैं और भूल करके भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। उसको मैं देना चाहता हूँ, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होते हुए भी मैं देना चाहता हूँ भक्त कुछ ले हमसे, लेकिन वो लेना नहीं चाहता है। वो उल्टा कहता है प्रभु ले प्रभु ले प्रभु लो। जगत कहते हैं हमको दो हमको दो हमको दो, और भक्त कहते हैं प्रभु ले, हमारे तन लो, हमारे मन लो, हमारे धन लो, हमारे संसार सब लो, तुम लो। संसार रोते हैं हमको कुछ मिला नहीं, और भक्त रोता है हमने कुछ दिया नहीं। वो रोता है, वो भी रोता है, वो दिया नहीं, हमसे समर्पित तो हुआ नहीं गया अभी तक, कुछ दिया ही नहीं हमने, प्रभु को समर्पण किया ही नहीं, वो रोते हैं। दोनों अलग है ना। भक्त देने से भी नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते हैं।
तुम सुखी रहो। तुम्हारे सुख के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा, हम जो कर्म करते हैं तुम्हारे सुख संपादन के लिए, तुम प्रसन्न हो रहो, बस यही हमारे साधन की सिद्धि है। हमारी सिद्धि क्या है? तुम्हारी प्रसन्नता। हमको कुछ नहीं चाहिए, चाहे तुम संसार में रखो, कहीं रखो, कहीं भी रखो, तुम सिर्फ तुम प्रसन्न रहो। भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म चेष्टा, ये भक्त है ना। इसीलिए भगवान ऋणी हो जाते हैं, ऋणी होकर कहते हैं देखो अगर तुम हमको प्रसन्न करना चाहते हो तो हमारे भक्त का सेवा करो। भक्त पूजब अधिको सर्वभूतेषु मन्मना। हमसे भी हमारे भक्त का पूजा ज्यादा होनी चाहिए, तो अब हम प्रसन्न होते हैं। तो अभी रात हो रहा, अभी भी प्रसंग चलेगा, तो अभी उतना समय है नहीं। तो कहने के बात है 3 पॉइंट लिया है। एक तो सब में भगवान है, जीवे दया, 1 नंबर नामे रुचि, 3 नंबर वैष्णव सेवा। वैष्णव संबंध बहुत सारे प्रश्न भी है, बहुत उत्तर भी है, बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रसंग भी है, लेकिन अभी तो समय नहीं है। हम लोग काल फिर आगे चलेंगे। आज तो यहाँ रात हो रहा। जय जय श्री राधे श्याम।